जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हर पल हमें मिलती हैं, हर पल गुरु जी हमारा ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरु जी हमें टाइम टाइम पर हमारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग मैसेजेस देते हैं। कई बार हम उन चीजों को समझ जाते हैं और कई बार हम समझ नहीं पाते। गुरु जी की वड्याई तो जितनी करें उतनी कम है कि किस तरह से उन्होंने हर पल हमें संभाला हुआ है। हमें हमेशा गुरु जी का हर श्वास में शुक्राना करना चाहिए। जो गुरु जी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी, जो गुरु जी कर सकते हैं ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा हमें अपने सतगुरु की रजा में रहकर, उनके भाने में रहकर हमेशा उनका शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, मैं भारत के किस कोने से हूँ ये गुरु जी जानते हैं, माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्राना गुरु जी, मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका देने के लिए। शुक्राना गुरु जी, मेरी लाइफ में रोज़ रोज़ नए नए सत्संग कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत दिन से मेरे पास गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर शुक्राना कर। खैर, गुरु जी ने सत्संग ही इतना बड़ा किया मेरे साथ कि मैं सोच ही रही थी कि मैं सत्संग शेयर करूंगी, पर शायद आज ही गुरु जी की मर्जी थी, गुरु जी की इच्छा आज ही थी कि मैं आज ही सत्संग शेयर करूं। तो मैं जस्ट होप करती हूँ कि मैं मेरा सत्संग शेयर करूं तो गुरु जी मुझे मेरी वाणी को बेस्ट वर्ड्स के साथ ब्लेस करे, जिससे मैं अपना सत्संग और अच्छे से शेयर कर पाऊँ आपके साथ। और मैं कितनी खुश हूँ, मेरी खुशी आप सबको पता पड़े। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, ये सौभाग्य मुझे देने के लिए। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैं गुरु जी से नई नई जुड़ी हूँ। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हुए हैं आंटी को कि मैं कैसे गुरु जी से जुड़ी हूँ। तो मैं जैसे मेरे घर में मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बाकी बिहारी जी को ज़्यादा मानते हैं, पर क्योंकि मैं गुरु जी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ और जुड़ गई हूँ, तो मुझे गुरु जी ने एक बहुत बड़ा अपना स्वरूप ब्लेस किया था। तो मैंने सोचा कि मैं एक्चुअली पीजी में रह रही हूँ, क्योंकि मेरे अंकल के साथ सेपरेशन हुआ है। तो मैं भी जॉब कर रही हूँ, मैं अलग हूँ, मेरे पास कोई अपना खुद का घर नहीं है अभी जहाँ मैं बड़ा मंदिर सेटअप कर पाऊँ या लगा पाऊँ। तो मैंने सोचा कि बड़ा स्वरूप है, तो गुरुजी ने मुझे इतना अच्छी ब्लेसिंग दी है, तो क्यों ना मैं घर में अपने उस ब्लेसिंग को मतलब लगा दूँ, क्योंकि वहाँ प्रॉपर बड़ा मंदिर है और मम्मी पापा रोज़ पूजा भी करते हैं बहुत अच्छे से और भोग भी चढ़ाते हैं। तो इसलिए गुरुजी ने मेरे मन में ये थॉट डाला, तो मैंने घर में अपने मतलब गुरुजी का जो बहुत बड़ा स्वरूप था जो उन्होंने मुझे ब्लेस किया था वो मैंने वहाँ रखवा दिया। तो जब मैंने वहाँ गुरुजी जब मेरे घर गए, तब से किसी न किसी फॉर्म में छोटी बड़ी ब्लेसिंग्स, छोटी बड़ी खुशियाँ तो आ ही रही थी। पर मेरे पापा मम्मी एक्चुअली थोड़ी फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे थे। तो बस मेरे पापा ने ऐसे ही मतलब रोज़ वो गुरुजी को खिलाते हैं खाना, कि गुरुजी लंच कर लीजिए, गुरुजी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, या क्योंकि भी गर्मी बहुत है तो गुरुजी लस्सी पी लीजिए, ऐसे करके। तो ऐसे ही मेरे पापा भोग गुरुजी को ऐसे ही चढ़ा रहे थे। तो उन्होंने मतलब ऐसे गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा एक काम है, मुझे मेरा एक एसेट सेल करना है, बहुत टाइम हो गया है, तो वो सेल करवा दीजिए गुरुजी, बहुत परेशान हूँ, ऐसे करके। तो उन्होंने ये चीज़ 2 दिन की, और तीसरे दिन संगत जी आप मानेंगे नहीं, मतलब
वो कोई एक जानकार थे जो मेरे पापा से शायद आई थिंक बचपन से, आई मीन 40+, 40+ ईयर्स से जुड़े हुए थे, पर वो रिसेंटली टच में नहीं थे। तो वही अंकल का मेरे पापा के पास फोन आया और अमाउंट भी बहुत बड़ा था, तो उन्होंने कुछ एडवांस आते ही दे दिया तीसरे चौथे दिन, और उन्होंने बात भी करी दिन भर, और आप मानेंगे नहीं संगत जी, डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड ही हो गई तब। तो पापा ने मुझे मेरे फ़ोन किया, मैं एक्चुअली कहीं बिजी थी उस दिन, तो मेरे पापा का मेरे पास फ़ोन आया, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ, क्या हुआ। तो उनका मैसेज आया, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देनी है। मैं एकदम शॉक्ड, मुझे तो बार बार संगत जी हम थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं ना, तो मुझे लगा क्योंकि मैं सेपरेशन में हूँ मेरे अंकल के साथ, तो मुझे लगा क्या पता उनके पेरेंट्स का कुछ अच्छा कॉल आया हो, अभी तक तो गंदे से बात करे, तो कुछ भी हो सकता है। तो खैर कोई नहीं, पर मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं आपको कॉल करती हूँ। फिर थोड़ी देर हो गई, मैं रात को उनको कॉल किया 9, 9:30 बजे करीब। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मेरा ये काम हो गया है, और मैंने गुरुजी को 2-3 दिन से बोल रहा था जब मैं भूख चढ़ा रहा था। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, थैंक यू इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और मैं ऐसे ही कहीं भी जाती हूँ तो गुरुजी मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे ही देते हैं, प्रेजेंस दिखाई देते हैं। कभी मैं मेट्रो में होंगी तो मुझे ऐसे कोई भी इंसान दिखते हैं जिनके हाथ पे ओम होता है, या फिर कहीं जा रही होती हूँ तो ऐसे कबूतर दिखते हैं। पहले नहीं दिखते थे कभी भी, जब से गुरुजी से जुड़ी तब से कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, तितलियों के रूप में दर्शन देते हैं मेरे प्यारे गुरुजी, और 77777 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो भी मतलब बहुत बड़ा भी कोई काम होता है, जैसे अभी मेरी ऑफिस में ऐसी लड़ाई हो गई थी बहुत, मतलब लड़ाई तो खैर क्या ही हुई थी, हम तो अभी जूनियर है तो इतने बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स से आर्ग्यू तो कर नहीं सकते हैं, बट मतलब अगले दिन तो ऐसे स्मूथ निकल गया कि मुझे ऐसे लगा कि मतलब पता नहीं क्या हुआ, जैसे कि एकदम ऐसे हवा के झोंके की तरह बात रफा दफा हो गई। उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, मैंने भी कुछ नहीं बोला, ठीक है। पर मुझे पता है गुरुजी मतलब कर देंगे सब कुछ मेरे फेवर में, और जो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, फेवर में तो क्या क्या है, जो मेरे लिए बेस्ट होगा वही गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगीत जी एक और बात बताती हूँ, मैंने पीजी चेंज किया है। पहले मुझे तितलियां नहीं दिखती थी, तो मैं गुरुजी से यही शिकायत करती थी कि गुरुजी मुझे सपने में आपने दर्शन दिए, मुझे ऐसे मतलब इतनी ऑफन तितलियां नहीं दिखती जैसे मैं सत्संग आंटी के सुनती हूँ किसी के, वैसे इतना ऑफन नहीं दिखते हैं मुझे। तो अब तो गुरुजी ने मेरा घर ही ऐसा कर दिया कि मुझे जब मैं बालकनी में जाती हूँ मुझे बहुत सारी तितलियों के दर्शन हो ही जाते हैं, चाहे डिस्टेंस से, पर हो ही जाते हैं हमेशा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे नई जॉब के साथ भी ब्लेस किया था 2 महीने पहले, मैंने वो सत्संग भी शेयर किया था। तो शुक्राना गुरुजी। पर मतलब मुझे ऐसे बहुत बुरा लगता है कि मैं कभी कभी इतनी थक जाती हूँ कि मैं बड़े मंदिर हर वीक नहीं जा पाती, कि जैसे मैं पहले जाया करती थी। तो भूल चूक माफ कीजिएगा गुरुजी अगर मैंने किसी को जाने अनजाने में हर्ट किया है, या जाने अनजाने में किसी के साथ कोई मतलब मिसबिहेव किया है, या किसी को दुख पहुंचाया, तो गुरुजी प्लीज मुझे क्षमा कर देना। मैं भी बच्ची हूँ, मुझसे भी गलती हुई जाती है। मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से मैं बहुत माइंडफुल होकर चीजें करती हूँ, पर मतलब मैं हूँ तो इंसान नहीं। गुरुजी प्लीज माफ कर दीजिएगा, और इतनी मुझे विजडम दीजिए कि मैं आगे से वो गलती ना दोहराऊं, और मुझे पहले की तरह प्लीज बुलाते रहा करिए बड़े मंदिर। शुक्राना गुरुजी। और एक और चीज़ है कि मैं लास्ट जब बड़े मंदिर गई थी, मैंने ऐसे गुरुजी से बोला गुरुजी प्लीज़ आगे बिठा लीजिएगा, मतलब तो गुरुजी ने फिर मुझे फिर से आगे अपने एकदम सिंहासन के पास जगह ब्लेस करी। सो शुक्राना गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा इतने पास आपके सिंहासन के बैठ के। मैं ऐसे ही इमेजिन कर रही थी पूरी टाइम कि आप सच में बैठे हुए हैं, और मैं आपके स्वरूप को देख के बस यही सोच रही थी कि शायद मतलब आप ही मुझे देख के ऐसे हंस रहे थे, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपको लाइव देख रही हूँ स्वरूप में। तो शुक्राना गुरुजी इतने प्यारे दर्शन देने के लिए और इतना मैजिकल एक्सपीरियंस देने के लिए, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक और बात है संगत जी, मैं अराउंड 15 अगस्त को भी बड़े मंदिर गई थी। उस टाइम काफी बारिश थी, तो सब एकदम जब बारिश आने लगी, मैं जब पहुंची थी तब बारिश नहीं थी, मैं जब लाइन में लगी उसके बाद बारिश होने लगी। तो मैंने एक्चुअली वही कुर्ता वगैरह पहना था, थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप था, तो उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी आप दर्शन करके बस दरबार में खड़े होके जाइए। तो ऐसे फिर मैंने अंकल को बोला अंकल
अंकल मैं बारिश में नहीं भीग सकती, प्लीज मेरे कपड़े थोड़े ट्रांसपेरेंट है, ऐसे करके अंकल को बोला। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं ऐसे उस दिन ही जा रही थी, मैं सोच रही थी कि गुरुजी एक तो आजकल आप बुलाते ही नहीं, मुझसे गुस्सा हो गया है शायद, या मुझसे कोई गलती हो गई, आजकल आप हर हफ्ते भी नहीं बुलाते, और आज भी गुरुजी मतलब कि एक मतलब बस 2 मिनट दरबार में ही ऐसे ही दर्शन करके आपको जाना पड़ेगा गुरुजी, मुझे बैठना है। ऐसे में मन में बस थॉट ही आया था कि उन अंकल ने बोला कि ठीक है आप बैठ जाइए। तो मैं ऑलमोस्ट 30 मिनट्स बैठी और बाकी सारी संगत जा रही थी, सिर्फ मैं बैठी थी साइड में एक सेवादार अंकल के साथ, और मैं दरबार के अंदर नहीं थी, पर मैं एकदम बाहर थी। वहां से मुझे गुरुजी दिख ही रहे थे। कहते हैं ना बड़े मंदिर में तो कहीं भी हर कोने में गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। तो मुझे यही लग रहा था कि गुरुजी थोड़े थोड़े दिख भी रहे, क्योंकि भीड़ काफी अंदर बाहर हो रही थी, जा रही थी, दर्शन कर रही थी, तो इतने अच्छे से दिख रहे थे बीच बीच में। बट मेरे लिए तो वहां बैठना ही बहुत काफी था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे हर समय बड़े मंदिर में बहुत अच्छी जगह ब्लेस करने के लिए और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, और गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी मम्मी और भी चीज़ें कर रही है लाइफ में, जो शायद उन्होंने अभी तक नहीं करी थी, या अभी तक थोड़ी लेट बैक थी चीज़ों को लेके। वो अपना बिजनेस भी धीरे धीरे स्टार्ट कर रही है। जैसे मतलब गुरुजी ने ही कहीं कहीं थॉट्स डाले, कहीं कहीं जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तभी से जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी थी, जिन सब चीज़ों से हम ऑलरेडी कुछ पैसे हमारे लिए कमा सकते थे, उधर सब गुरुजी ने हमें डायरेक्शन ब्लेस किया कि इधर से हम कमा सकते हैं। या मेरी मम्मी पहले ही केक्स बनाती थी, तो गुरुजी ने ही उनको इतनी विजडम दी। और क्योंकि मैंने आपको बताया संगत जी कि मेरी मॉम मतलब मेरे पापा मम्मी का अभी वही वो एसेट बेचने की बात चल रही है, वो ऑलमोस्ट डील हो गई है। एंड मेरे मतलब पापा को एडवांस वगैरह मिला, तो उससे थोड़ा बहुत हेल्प हो गई। तो मेरे पापा ने ही मम्मी ने पूछा कि मैं केक सीखने चले जाऊँ फिर से, ताकि मैं प्रोफेशनल केक्स का बिजनेस करूंगी। तो मेरे पापा ने हाँ भी बोल दिया। पहले तो मैं सोचती थी नहीं बोलूंगा, बट अब उन्होंने बोल दिया। ये भी एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मुझे पता है संगत जी कि अगर मेरे गुरुजी ने ये डायरेक्शन ब्लेस किया है मेरी मम्मी को, तो इसमें भी वो आगे, अभी तो उन्होंने स्टार्ट ही किया है सीखना, पर आई एम श्योर क्योंकि ये गुरुजी का ब्लेस्ड डायरेक्शन है जितना मैं मानती हूँ, तो आई एम वेरी मच श्योर कि इसमें भी गुरुजी मेरी मम्मी को बहुत एक्सेल कराएंगे। और शुक्राना गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, शुक्राना गुरुजी। मैं तो बस संगत जी, मैंने आपको बताया जैसे कि मैं मेरे अंकल के साथ सेपरेशन में हूँ, तो मेरा तो एक एक दिन ही बस गुरुजी का नाम लेके ही जा रहा है। वो गुरुजी का एक भजन है ना, मैं तो बस जी रही हूँ आप तेरे सहारे, एकदम मैं वही सुन के जब मैं स्टक होती हूँ, मैं वही वाला सिद्धार्थ मोहन अंकल का वही भजन सुनती हूँ, और बस मुझे गुरुजी और ब्लेस करते हैं और मेरी माइंड को पीसफुल करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू सो मच गुरुजी, और शुक्राना मुझे अपनी संगत बनाने के लिए। एंड आई लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी मुझे ब्लेस करने के लिए। गुरुजी प्लीज़ आंटी जो सत्संग शेयर करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं एडिट करने में, अपलोड करने में, रिव्यू करने में संगत, उनको ब्लेस कीजिए। और जो पूरी संगत जो सब मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन सबको ब्लेस कीजिए। और गुरुजी मैं आपसे अरदास, मैंने एक बहुत बड़ी अरदास करी हुई आपसे, आपको ठीक लगे वो मेरे लिए, तो मुझे ज़रूर वो भी ब्लेस कीजिए। और जो सब मेरे लिए बेस्ट हो, मैं गुरुजी यही चाहूँगी कि आप मुझे, हम तो बच्चे हैं कुछ भी मांग लेते हैं, तो आप मेरे हिसाब से जो बेस्ट रहे मुझे उसके साथ ब्लेस कीजिए। बस मेरी सिचुएशन जो बहुत डिलेमा में है उससे क्लियर कीजिए, जो भी मेरे लिए बहुत सही है उस ही के साथ, क्योंकि गुरुजी अब मेरा मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहती हूँ, और हो मतलब मेरा नहीं मतलब बर्दाश्त ही नहीं होता है कभी कभी ये सिचुएशन। तो गुरुजी मैं आपसे अरदास करूँगी कि आप मेरी सिचुएशन क्लियर कर दीजिए, चाहे मेरे हित में हो या ना हो, बस क्लियर कर दीजिए, ताकि मैं और डिलेमा में और कन्फ्यूजन में ना रहूँ, क्योंकि 1 साल तो मुझे वैसे भी हो चुका है इतने कन्फ्यूजन स्टेट में रहते रहते। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, एंड आई लव यू सो मच गुरुजी। शुक्राना मेरा हाथ पकड़े रहने के लिए, और शुक्राना मुझे दिन पे दिन इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सो मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से अब मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, सद्बद्धा भला कीजिए प्यारे गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी, जय गुरु जी।